हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज फिर से कैंडल वैक्स रीडिंग करेंगे। इसमें देखेंगे कि कौन को रिग्रेट है, कौन पछता रहा है अपने किए पे। ठीक है, मे भी हो सकता है कि सॉरी फील करना चाहते हैं, लेकिन उनकी आप दोनों के बीच में कंडीशन अभी ऐसी नहीं है कि वो आपसे सॉरी फील कर पाएँ या फिर आपसे दोबारा से कांटेक्ट कर पाएँ। ठीक है, हो सकता है कि पॉसिबल भी हो लेस कांटेक्ट हो आपका, लेकिन देखते हैं कि किसको पछतावा है अपनी गलतियों का। ठीक है, तो रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है। आई होप आप इस बात का ध्यान रखेंगे। इंट्यूटिव रीडिंग होती है गाइस, जितना मैच करे आपसे उतना रखिए, बाकी लीव इट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। एंड पॉजिटिव होकर रीडिंग देखिएगा। जो भी आपकी सिचुएशन है आपको पॉजिटिव रहना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि कौन ऐसे पर्सन है जिनको कि पछतावा हो रहा है आपसे दूर होके, या फिर आपसे मिसबिहेव करके, या फिर आपके बीच में जो भी सिचुएशन है उस वजह से। मेल फीमेल कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है गाइस। एंड फ्लेम पे फोकस कीजिएगा। आप अपने सुप्रीम पावर पे ट्रस्ट उनको याद कर लें, या फिर अपने जिस भी पर्सन को ध्यान में रख के आप रीडिंग देख सकते हैं, देख रहे हैं, उनका आप नाम ले सकते हैं 3 बार 7 बार। ठीक है, उनका फेस विजुअलाइज कर सकते हैं, उनके बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, लेकिन पॉजिटिव होके ही रीडिंग देखिएगा। चलिए वैक्स गिरने लगा है, स्टार्ट करते हैं रीडिंग की किसको पछतावा है आपसे दूर होने का, या फिर आपसे जो भी आपके बीच में चल रहा है उसकी वजह में भी हो सकता है कि उस वजह से वो थोड़ा सा रिग्रेट फील कर रहे हैं। नंबर 7 की एनर्जी है गाइज। नंबर 7, नंबर 9 आज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है गाइज। फुट स्टेप बैक आते हुए मुझे लग रहे हैं, यानी कि कोई ऐसा पर्सन है जो कि वापस आपकी तरफ आना चाहता है, और अगर वापस आना भी नहीं पॉसिबल है तो डेफिनेटली ये पर्सन आपसे रिकॉन्टेक्ट करना चाहता है, यानी आपसे वापस से जुड़ने की एनर्जी इस पर्सन की मुझे नज़र आ रही है। देखिए, इस पर्सन ने हो सकता है कि आप काफ़ी ब्लेमिंग गेम खेले हो, यानी कि काफ़ी ब्लेम किया हो आपको। आप दोनों के बीच में जो भी सिचुएशन है, जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं या फिर हुई हैं, उसका इस पर्सन ने आपको ही ब्लेम किया हो। ठीक है, कि आपकी वजह से ये गलती होगी, यानी कि मेरे व्यूअर्स की वजह से ये प्रॉब्लम हुई, या फिर ऐसा हो गया वैसा हो गया। ठीक है, तो ये सिचुएशन है, इस पर्सन ने काफ़ी ब्लेमिंग गेम आपके ऊपर खेले होंगे। लेकिन अब इस पर्सन के क्या है गाइज, अवेकनिंग हो रही है, इनको अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। ठीक है, पछतावे की एनर्जी में है कि इनकी भी गलती थी। ठीक है, तो ये सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है। इस पर्सन को यही सोच के पछतावा हो रहा है कि या तो कोई हार्श वर्ड यूज़ करे हैं इस पर्सन ने, कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आप दोनों के बीच में हुए हैं, जिसकी वजह से इस पर्सन को काफ़ी रह रह के पछतावा हो रहा है। नंबर 3 की एनर्जी बनी गाइस, नंबर 3 की। यस, तो गाइस काफ़ी ये पर्सन मे भी हो सकता है कि डायरेक्टली आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, और ना ही आपको सॉरी फील कर पा रहे हैं, लेकिन ये जिस भी पर्सन की आज एनर्जी निकल कर आ रही है ना, काफ़ी रिग्रेट वाली एनर्जी में है। यानी कि मे भी हो सकता है कि ऑलरेडी काफ़ी गुस्से वाले पर्सन हो सकते हैं, और हो सकता है कि बोलते समय कुछ भी सोचते ना हो ना, थोड़ा सा एग्रेशन वाली एनर्जी हो सकती है। लेकिन इनको रह रह के यही सोच रहे हैं कि आपसे कैसे, यानी आपके साथ इन्होंने कैसे मिसबिहेव किया, या फिर आपके साथ में जो भी इन्होंने किया, पछतावा उस चीज़ का इस पर्सन को काफ़ी हो रहा है। नंबर 1 की एनर्जी बनी है, नंबर 11 की एनर्जी बनी है गाइस। देखिए, अब सिचुएशन मुझे इस तरह से लग रही है आप दोनों के बीच में कि अभी आपका कांटेक्ट करना इस पर्सन के लिए पॉसिबल नहीं है, या फिर कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस आप दोनों के बीच में अब बन गए हैं, और जैसे अप एंड डाउन्स वाली स्थिति है। ये पर्सन काफ़ी अपने आप को ना शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मे भी हो सकता है कि अभी ये किसी पर्सन के साथ में है, या फिर हैंग आउट कर रहे हैं आपको भुलाने के लिए, या फिर अपने रिग्रेशन की एनर्जी से दूर जाने के लिए। कुछ भी सिचुएशन हो सकती है गाइज, लेकिन ये पर्सन अंदर से सुखी नहीं है। अंदर से ये पर्सन के मन में ना एक तूफान सा चल रहा है, बहुत अशांति जिसे मैं बोलती हूँ ना, मैं क्या बोलती हूँ, जैसे बोलते हैं कि तूफान चल रहा है, यानी कि शांति नहीं मिल रही, कहीं भी काम फील नहीं कर पा रहे हैं ना, रिलैक्स नहीं फील कर पा रहे हैं। ठीक है, तो रिग्रेट, और अपने तरफ से जो भी इस पर्सन ने बिहेव किया या मिसबिहेव किया, उस चीज़ का इस पर्सन को काफ़ी पछतावा हो रहा है। नंबर 4 की एनर्जी आई है, लेटर एल निकल के आया गाइस, लेटर एल एंड लेटर सी। देखिए, इस पर्सन को अभी आपकी तरफ काफ़ी ना अट्रैक्शन भी हो रहा है। अब ये आपके अट्रैक्शन का रीज़न आपका
लुक हो सकता है, मे बी हो सकता है कि इस पर्सन से दूर होकर या फिर अभी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आप डिप्रेशन की एनर्जी में नहीं हैं, तो हो सकता है कि आप सोशल मीडिया पे अच्छे पोस्ट डाल रहे हैं, अपने फोटोग्राफ्स डाल रहे हैं, यानी कि आप इस तरह से नहीं है कि इनसे दूर होके आप काफ़ी हैरान, परेशान, दुखी या फिर अपनी लाइफ जीनी ही छोड़ दिया आपने। आप काफ़ी हैप्पी इस पर्सन को नज़र आ रहे हैं, जहाँ से भी ये आपको देख पा रहे हैं, या फिर कोई म्यूचुअल रिलेटिव या म्यूचुअल फ्रेंड हो सकता है जिनसे कि आपके बारे में पता लग रहा है। तो आपका इनको ऐसा लग रहा है कि आप अफेक्टेड नहीं हैं, ठीक है? तो या तो इनको मन में ऐसा हो रहा है कि या तो आप मूव ऑन कर चुके हैं, या फिर आपको अब इनकी एनर्जी से, आपकी दूर होने से, इस पर्सन के दूर होने से, या फिर इस पर्सन ने पास में जो भी किया उस चीज़ से आप हील हो चुके हैं काफ़ी, है ना? तो ये पर्सन इस चीज़ को सोच के काफ़ी और ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। देखिए, अब इनको लग रहा है कि आप इमोशनल एनर्जी में अभी नहीं हैं, और इनका कोई भी मैनिपुलेशन वाला नेचर, मैनिपुलेशन वाली कोई भी बात आपको मैनिपुलेट नहीं कर पाएगी आप, ठीक है? तो ये इस एनर्जी में भी आपको देख रहे हैं, और एक ये ही चीज़ इस पर्सन को और ज़्यादा रिग्रेट की एनर्जी में लेकर जा रही है कि इन्होंने एक अच्छे खासे जेन्युइन पर्सन को खो दिया, यानी कि एक गुड लुकिंग पर्सन, एक जेन्युइन पर्सन जो कि इनसे सच्चा प्यार करता था या फिर सच्ची फीलिंग रखता था इसके लिए, ठीक है? उस पर्सन को इन्होंने खो दिया। तो जैसे कोई सर पे हाथ रख के बैठा होता है ना, इस तरह की इमेजेस बन रही है कि यानी कि ये आपसे भी दूर हो गए हैं, और एक ऐसे पर्सन से जो कि इनको कभी भी दोबारा नहीं मिल सकता है। देखिए, स्पेशली इनके आसपास के लोगों में ये पर्सन खुश नहीं है, क्योंकि जिस तरह से आप इस पर्सन को पैम्पर किया करते थे, या फिर आप जितने गुड लुकिंग या फिर जितनी क्वालिटीज़, गुड क्वालिटीज़ आप में थी, वो इनके आसपास चाहे कितने ही लोग आ जाएं, ये उस पर्सन, उन लोगों में ये वो फील नहीं कर पा रहे हैं, या फिर इनको कोई भी आप जैसा पर्सन नहीं मिल पा रहा है, ठीक है? तो इस वजह से भी रिग्रेशन की एनर्जी में है कि इन्होंने एक बहुत अच्छे इंसान को अपनी लाइफ से कैसे जाने दिया या फिर खो दिया। तो एक तो आपसे मिसबिहेव करने का रिग्रेशन, आपसे दूर होने का रिग्रेशन, आपसे आप जैसे इंसान को खो देने का जो पछतावा इस पर्सन को अभी हो रहा है ना, तो ये काफ़ी डिप्रेशन, काफ़ी परेशान वाली हालत में है। देखिए, ये पर्सन आपसे अभी सिचुएशन, जैसे कि मैंने बोला, अभी सिचुएशन इस तरह से हो सकती है आप दोनों के बीच में कि ये पर्सन आपसे कांटेक्ट भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है? और मे बी हो सकता है कि डेफिनेटली आप या तो मूव ऑन कर चुके हैं, या फिर मूव ऑन करने का सोच रहे हैं इस पर्सन से। तो मे बी हो सकता है आप काफ़ी हील भी हो चुके हैं, और ये सिचुएशन काफ़ी अच्छी भी, मतलब काफ़ी सच भी हो सकती है। आपको अब इस पर्सन की एनर्जी से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है या फिर पड़ रहा है। तो ये, अगर ये फ़ील कर पा रहे हैं इस एनर्जी को, तो ये और भी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। देखिए, काफ़ी कोशिश भी कर रहे हैं ये पर्सन आपकी यादों से दूर जाने की, पछतावे की एनर्जी से निकलने की, ये किसी और में इन्वॉल्व होने की भी कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपको भूल पाएँ, या फिर हो सकता है कि ऑलरेडी अगर थर्ड पार्टी इशू में है, थर्ड पार्टी है आप दोनों के बीच में, तो ये वहाँ पर भी बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन रह के जब ये कंपैरिज़न कर रहे हैं आप में, उनमें, पहले की स्थिति में या फिर आपकी प्रेज़ेंट इनकी सिचुएशन में, तो ये वापस से डिसअपॉइंट ही हो रहे हैं, यानी कि परेशान ही हो रहे हैं कि इन्होंने बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी, बहुत अच्छे इंसान को अपनी लाइफ से कैसे जाने दिया, ठीक है? तो ये वाली एनर्जी गाइज़ मुझे नज़र आ रही है इस पर्सन की। डेफ़िनेटली आज रिग्रेशन की एनर्जी में है, और ये वही पर्सन है जिसने कि आपको काफ़ी हर्ट किया, ठीक है? देखिए, हो सकता है कि काफ़ी टाइम लगा हो इस पर्सन से आपको हील होने में, इस पर्सन ने जो भी किया उससे हील होने में आपको काफ़ी टाइम लगा, लेकिन अब आप काफ़ी हील हैं। काफ़ी नहीं मैं बोलूँगी, आप कंप्लीटली हील हैं, और इस पर्सन को या फिर इस जैसे पर्सन को लाइफ में दोबारा से एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, ठीक है? तो हीलिंग एनर्जी आपकी मुझे नज़र आ रही है, और इस पर्सन की मुझे कंप्लीटली पछतावे वाली एनर्जी नज़र आ रही है। देखिए, ये कोशिश कर सकते हैं आपसे रिकनेक्ट करने की, ठीक है? लेकिन आपकी तरफ से मुझे नहीं लग रहा है कि अभी कोई भी रिस्पॉन्स इस पर्सन को मिलने वाला है, ठीक है? तो आपकी एनर्जी में काफ़ी स्ट्रॉन्ग, काफ़ी हील्ड एनर्जी मुझे फील हो रही है गाइस। देखिए, हो सकता है कि आप अपनी पर्सनल लाइफ में भी काफ़ी ग्रोथ कर रहे हैं, और ऑलरेडी हो सकता है कि आपके
अगर आप अनमैरिड हैं तो आपके फैमिली में से कोई आपको आपके पेरेंट्स या फिर कोई आपको और रिलेशनशिप दिखा रहे हैं, या फिर ऑलरेडी कोई अच्छा कमिटेड रिलेशनशिप में आप जाने की सोच रहे हैं, तो राइट गाइज, आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में हैं। और मे भी हो सकता है कि आप इस पर्सन को अब सेकंड चांस नहीं देना चाहते हैं या फिर नहीं चाह रहे हैं। देखिए जब आप इस पर्सन से दूर हुए होंगे तो काफ़ी इमोशनल ड्रेन्ड हुए होंगे, और काफ़ी लोगों ने तो मतलब हो सकता है कि जैसे लाइफ ख़त्म करने का भी सोचा हो, या फिर लाइफ ख़त्म हो गई हो, जैसे ना इस तरह की एनर्जी में थे। लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि या तो आपने डिवाइन का हाथ पकड़ा है, या फिर आप थोड़े से अध्यात्म की तरफ स्पिरिचुअल आप हुए हैं, जिसकी वजह से आपको काफ़ी हीलिंग पावर डिवाइन से मिली है, और आप काफ़ी अब सेटल और हील मुझे नज़र आ रहे हैं। देखिए हर दिन हर एनर्जी सबसे मैच नहीं करेगी गाइस। जिस जिस तरह की एनर्जी होती है वो निकल कर आती है, तो जितना आपसे मैच करे उतना रखिए, ठीक है। तो गाइज ये हर्ट करने वाला पर्सन ही अब अवेकनिंग की स्थिति में है। 555 बना, देखिए अवेकनिंग की ट्रांसफॉर्मेशन का नंबर बना, जैसे मैंने अवेकनिंग का बोला। 55 555 की एनर्जी बनी है, जो कि ये बताती है कि ये पर्सन ट्रांसफॉर्म हो रहा है। देखिए अगर ये पर्सन ट्रांसफॉर्म होंगे तो और भी इनके जो आगे के रिलेशनशिप होंगे वो इनके स्मूथ जा सकते हैं। लेकिन अभी तक में भी हो सकता है कि ये किसी भी रिलेशनशिप में सेट नहीं हो पाए हैं, और वो इनकी ही एनर्जी की वजह से मे भी हो सकता है कि ये पर्सन का हार्ट चक्र ब्लॉक हो, तो ये ना तो किसी की फीलिंग को समझते हैं, ना ही खुद की फीलिंग को भी नहीं समझ पाते हैं, ठीक है। ये अब इग्नोर करते हैं। अगर कोई इमोशनल फीलिंग या इनको ड्रेन करने वाली फीलिंग होती है तो ये उससे दूर जाने की कोशिश इन्होंने की हमेशा। यानी कि जो सच्ची फीलिंग इनको आती होगी किसी के लिए, लेकिन फिर भी ये उससे इग्नोर करते हैं ताकि ये इमोशनली ड्रेन ना हो किसी के लिए, ठीक है। क्योंकि स्पेशली इनका हार्ट चक्रा ब्लॉक हो सकता है गाइस। लेकिन अब अवेकनिंग की स्थिति में है, क्योंकि 555 नंबर मुझे दिखा है। अब इनको अपनी गलतियों का एहसास भी है, पछतावा भी है, और ये समझ भी पा रहे हैं किसी के लिए अपनी फीलिंग और किसी को हर्ट करने की जो तकलीफ होती है, ठीक है। क्योंकि अब ये खुद हर्ट हो रहे हैं, क्योंकि इनके आसपास ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है जो कि इनको जेन्युइनली इनका वेल विशर हो, या फिर इनको जनरली प्यार करता हो, ठीक है। तो ये वाली एनर्जी गाइस मुझे नज़र आ रही है इस पर्सन की। तो आज टोटली पछतावे वाली एनर्जी आई है। नंबर 2 की एनर्जी बनी है। नंबर 2 एंड नंबर 7 आज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। देखिए पर्सन काम में भी मन लगाने की काफ़ी कोशिश करते हैं, यानी कि वर्कहॉलिक होके पछतावे की एनर्जी में ना आए, बार बार आपके साथ में जो किया वो इनके दिमाग में ना चले, ठीक है। थोड़ा सा बाहर निकले, यानी कि डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं काम करके, और जैसे कि और रिलेशनशिप में जाकर, लेकिन इनसे हो नहीं पाता। देखिए अगर ये किसी के साथ में, जैसे मैंने बोला ना, तो वो पर्सन भी इस पर्सन को आपकी ही याद दिला रहा है, ठीक है। जो भी उनमें जैसे कुछ भी होता होगा तो उस समय इस पर्सन को आपकी ही याद आती होगी, और वापस से ये रिग्रेशन की एनर्जी में चले जाते हैं, ठीक है। वर्कहॉलिक है, मे भी हो सकता है कि रेस्पॉन्सिबिलिटी इस पर्सन के ऊपर हो सकती है काफ़ी सारी। लेकिन ये जो भी पर्सन है, ये कुछ समय के लिए मैं बोलूँगी कि वर्क प्लेस पे जब ये होते हैं तो शायद थोड़ा सा अपने आप को आपकी एनर्जी से दूर कर पाते हैं, अपने पछतावे की एनर्जी से दूर हो पाते हैं। लेकिन अगर जब जब ये बिजी होते हैं बाहर, किसी रिलेशनशिप में नहीं, वर्क से रिलेटेड, तब ये थोड़ा सा ऐसा होता है कि डाइवर्ट कर पाते हैं अपने माइंड को। लेकिन अगर ये किसी के साथ में भी और रिलेशनशिप में हो, ठीक है, अगर फैमिली में से भी कोई है, अगर फैमिली की वजह से इन्होंने आपको छोड़ा या धोखा दिया, या जो भी सिचुएशन आपके साथ में की, जो भी मिसबिहेव किया, तो ये फैमिली में भी जब होते हैं तब भी आपकी ही याद इस पर्सन को आती है, ठीक है। आपसे रिलेटेड कोई गिफ्ट गाइज इस पर्सन के पास में हो सकता है, यानी कि आपने कभी दिया हो, ठीक है। ये उस पर्सन को वो गिफ्ट जब भी आपको उसको देखते हैं तो ये पर्सन को आपकी काफ़ी याद आती है। यानी कि हर एक चीज़, घर हो या ये थर्ड पार्टी जो भी हो, फैमिली या फिर कोई लव ट्रायंगल आप दोनों के बीच में, तो वो पर्सन भी इस पर्सन को आपकी ही याद दिला रहा है अभी, ठीक है। तो काफ़ी पछतावे की एनर्जी में है गाइज ये, या तो ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ थोड़ा सा इनका अब दिमाग जा रहा है, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा समझ पा रहे हैं चीज़ों को। क्योंकि अगर डिवाइन के कनेक्शन में गाइज आप लोग आएंगे ना,
तो गॉड आपको सही रास्ते पर ही ले जाएंगे। अगर आप गलत भी सोचेंगे तो आपको कोई ना कोई इस तरह से एग्जाम्पल देंगे, कोई ना कोई इस तरह का पर्सन आपकी लाइफ में भेजेंगे जिससे कि आपको अपनी गलतियों का एहसास होगा। ठीक है, तो वही चीज़ इस पर्सन के साथ में भी हुई है और स्पिरिचुअल ये होने की कोशिश कर रहे हैं या फिर हो रहे हैं, जिसकी वजह से इनका दिमाग अभी ना सही अलाइनमेंट में जा रहा है, यानी कि सही सही स्थिति में जा रहा है। तो या तो इनका हार्ट चक्र एक्टिव हो रहा है और ये अपने इमोशंस और दूसरों को हर्ट करने के इमोशंस को समझ पा रहे हैं। तो कोई भी पर्सन है जिसको भी आप ध्यान में रख के रीडिंग देख रहे हैं गाइज, ये पछतावे की एनर्जी में है, लेकिन इनको एक पछतावा है कि मे बी ये आपसे कांटेक्ट करके आपसे वापस पहले जैसा रिलेशनशिप में नहीं आ सकते हैं। और डेफिनेटली हो सकता है कि ये पर्सन को कभी कभी ऐसा फील होता है कि पास में काश ये जा सकते, और पास में अगर इनको एक मौका दिया जाता कि गलतियां सुधारने का, तो ये सबसे पहले यही विश मांगते गॉड से कि पास में जाके सारी गलतियां सुधार सके। लेकिन मे भी हो सकता है कि इस चीज़ का भी रिग्रेशन है कि अब कुछ भी नहीं हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका जो भी रिएक्शन है वो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग, आपको काफ़ी बोल्ड, आपको काफ़ी ग्रोथ करता हुआ देख रहे हैं। और अगर ऐसा भी नहीं है तो आपकी तरफ से कोई भी एनर्जी इस पर्सन को अभी ना मिलने की वजह से ये पर्सन जो भी हैं ये इस चीज़ का भी रिग्रेशन इस पर्सन को हो रहा है कि आपकी तरफ से कोई भी एनर्जी नहीं है। देखिए ये आपको पहले की तरह ही समझ रहे हैं, इमोशनल और इन पे डिपेंड रहने वाले या फिर इनका वेट करने वाले, लेकिन आपकी एनर्जी कंप्लीटली चेंज मुझे नज़र आ रही है गाइज। और डेफिनेटली इस चीज़ का भी पछतावा इस पर्सन को हो रहा है कि इन्होंने एक अच्छे खासे इमोशनल इंसान को खो दिया जो कि इनके लिए फीलिंग्स भी रखता था और इमोशंस भी रखता था। ठीक है, देखिए मे भी हो सकता है कि आप हील तो हो चुके हैं, लेकिन आपका जो ये स्ट्रॉन्ग रूप या फिर जो ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स वाला जो एनर्जी दिखाई दे रही है इस पर्सन को, वो इन्हीं की वजह से हुई है। आपने जो भी ट्रांसफॉर्मेशन आया है वो इसी पर्सन की वजह से आया है। तो आपको थैंक्स करना चाहिए, आई थिंक, और किसी को नहीं, गॉड को, कि मे बी हो सकता है कि आपने अपनी वैल्यू तो करना सीखा। ठीक है, आप ऐसे किसी पर्सन के पीछे जा रहे थे जो कि वर्दी ही नहीं था, जो कि लायक ही नहीं था ना। ठीक है, तो आपने अपनी एनर्जी चेंज करके गाइज अपने लिए ही काफ़ी अच्छा किया है। तो से थैंक्स टू हर या हिम कि इनकी वजह से जो भी हुआ उससे आप समझ पाए अपनी वैल्यू और हील हो पाए, और हील होके आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सन अभी मुझे नज़र आ रहे हैं। देखिए आपका मुझे आगे भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ नज़र आ रहा है गाइज। अगर आपको नेक्स्ट कोई रिलेशनशिप आ रहा है तो वो आपके लिए काफ़ी अच्छा, यानी कि अबंडेंस वाली एनर्जी मुझे आगे आपकी फील हो रही है गाइस। ठीक है, और अपने करियर में आप काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर सके, क्योंकि मुझे पेंटिकल्स नज़र आ रहे हैं। अगर मैं आपकी रीडिंग से अभी आपकी एनर्जी से कनेक्ट हुई हूँ तो डेफिनेटली इन फ्यूचर आपको काफ़ी ग्रोथ मिलने के चांसेस हैं। तो अपनी हॉबी, अपने पैशन से रिलेटेड आप अगर कोई काम करना चाहते हैं तो स्टार्ट कर दीजिए, और अगर ऑलरेडी कुछ कर रहे हैं तो डेफिनेटली उस पर मेहनत करते जाइए, क्योंकि आगे मुझे ग्रोथ नज़र आ रही है आपकी। ठीक है, नंबर 333 बनेगा, 333। ठीक है, तो ये इस तरह से 333 तब आता है गाइज जब आप किसी की एनर्जी से परेशान होके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ते हैं, यानी कि कोई चीज़ आपको परेशान तो करती है, लेकिन वो परेशानी का कारण आपकी ग्रोथ बनती है। ठीक है, आप उस चीज़ से परेशान होके अपने ही प्रॉफिट के लिए कुछ करते हैं आगे। ठीक है, अपनी ही ग्रोथ के लिए कुछ करते हैं। तो वो एनर्जी गाइज मुझे नज़र आ रही है। आप हील्ड और स्ट्रॉन्ग इतने हो चुके हैं कि अब आप अपनी क्वालिटीज़ आपकी जो है ना, आप में जो पोटेंशियल है वो निकल कर आ रहा है। तो ये एनर्जी गाइज मुझे आपकी फील हो रही है, तो आप बिल्कुल सही रास्ते पे, यू आर ऑन द राइट पाथ। देखिए ये पर्सन आपसे रिकनेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं इन फ्यूचर। मे बी हो सकता है कि आपसे मे बी अगर आपके साथ में लेट गो करके या तो ये आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मे बी हो सकता है कि सिचुएशन इस तरह से नहीं है कि वापस से आप और ये यूनियन में आए। और अगर रिकनेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो ये पर्सन आपसे सॉरी फील कर सकते हैं गाइस। ठीक है, तो ये वाली एनर्जी इस पर्सन की मुझे नज़र आ रही है। एंड
देखिए ट्रैवलिंग की एनर्जी लग रही है, या तो आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में, या फिर हाल ही में आप ट्रैवल करने वाले हैं, या फिर ये पर्सन ने कहीं ट्रैवलिंग करी होगी किसी भी काम से रिलेटेड। देखिए पर्सन दो दो सिचुएशन में भी जगल कर रहे हैं, ये जहां पर भी हैं ये पर्सन, ये एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं, और एक जहां पर भी हैं वहां से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, वहां से फ्री होने की ये पर्सन कोशिश कर रहे हैं। यानी कि अगर ये आपकी तरफ भी नहीं आए हैं तो ये किसी रिलेशनशिप को टाटा गुड बाय कर सकते हैं, यानी कि वहां से निकल सकते हैं। देखिए ये तो आपके आगे की सिचुएशन देखेंगे क्या है क्या नहीं, लेकिन अभी ये कहीं से फ्री होना चाहते हैं किसी रिलेशनशिप से, किसी ऐसे रिलेशनशिप से जिसमें कि ये सेटिस्फाइड नहीं है, जहां पर कि ये कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं, तो ये किसी रिलेशनशिप से निकल सकते हैं गाइस। इस पर्सन की लाइफ में कोई थंडरबोल्ट टाइप जैसे ना बिल्कुल रिलेशनशिप जा सकता है, ठीक है। तो ये वाली एनर्जी मुझे नजर आ रही है गाइस, ये परेशान है काफी अभी, इनको अपनी गलतियों का एहसास भी है, और सिचुएशन इस तरह से है कि ये अपनी गलतियों को सुधार भी नहीं सकते हैं, और आसपास के लोग भी इनके अभी में भी कंप्लीटली रिलीफ नहीं हुए हैं, ये कंप्लीटली रिलीज नहीं किया है उस रिलेशनशिप को, या फिर जहां पर भी है सिचुएशन जो भी है, तो उस चीज से ये पर्सन और भी परेशान हो रहे हैं गाइस। मुझे भी इसको रखना पड़ेगा। तो ये एनर्जी मुझे फील हो रही है, आज जिस भी इंसान की एनर्जी निकल के आई है ये काफी हैरान, परेशान, अपने ही रिश्तों से परेशान, ठीक है, और आपसे नॉ कांटेक्ट करने की, कांटेक्ट नहीं हो पाने की वजह से परेशान। तो आज पूरे पछतावे की एनर्जी गाइस निकल के आई है। अब कुछ अल्फाबेट्स और कुछ नंबर डेफिनेटली मैं लेना चाहूंगी। देखिए पहले मैं नंबर आपको बता देती हूँ, आपसे रेजोनेट कर सकते हैं। नंबर 10, नंबर 16, नंबर 6, नंबर 19, नंबर 14, 15 एंड नंबर 2। एंड कुछ अल्फाबेट्स हैं गाइस। नंबर ए, सॉरी, अल्फाबेट ए, अल्फाबेट एस, अल्फाबेट ई, अल्फाबेट के, सी, आर, एस, एस 2 बार आया गाइस, अल्फाबेट एम, अल्फाबेट ए एंड अल्फाबेट एम, ठीक है। तो ये लेटर्स आपके नाम के फर्स्ट इनिशियल यानी कि पहला अक्षर हो सकते हैं, और आपके पार्टनर के नाम के भी फर्स्ट इनिशियल हो सकते हैं, और ये डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। जो नंबर निकले हैं आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ एंड योर लकी नंबर, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका लकी नंबर हो सकता है जो कि आपसे रेजोनेट कर सकता है। तो ये थी रीडिंग गाइज। आई होप जिससे भी कनेक्ट करी रीडिंग जरूर से पसंद आई होगी, एंड रीडिंग पसंद आई तो डू सब्सक्राइब माय चैनल, एंड जिन्होंने भी किया हुआ है ऑल माय सब्सक्राइबर, थैंक यू सो मच। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जिसका कि नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ओनली व्हाट्सअप कीजिएगा पहले, तो उसके बाद आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए ओम साई राम, ओम नमः शिवाय।